दिल्ली ब्लास्ट केस में हिरासत में 4 लोग लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी। इस केस में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस हमले के बाद, इस ब्लास्ट के बाद लगातार टीमें एक्टिव हो गई थी, एजेंसियां एक्टिव हैं और पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। ब्लास्ट केस में 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। I-20 का जो मालिक है तारिक, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। तो ब्लास्ट केस में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। तारिक को हिरासत में लिया गया है। ये कार उसकी बताई जा रही है कि आखिरी बार जिसने इसको खरीदा था वो तारिक ही है। पुलवामा कनेक्शन तारिक का निकलकर सामने आया है, जो और भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, कैसे ये कार एंटर होती दिखाई दे रही है। मास्क पहने हुए एक शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा है। क्या ये डॉक्टर उमर ही है? सवाल अब ये भी खड़ा हो रहा है। कमर्शियल गाड़ी नहीं है क्योंकि येलो प्लेट नहीं है, नंबर प्लेट। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, तारिक को भी हिरासत में लिया गया है। क्या पूछताछ में अब तक कुछ सामने आया है? इन लोगों के बारे में कोई जानकारी मिली है? विस्फोटक को लेकर कोई बात सामने आई है? प्रगति, क्या आप एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहरा पाएंगी? मैं आपका सवाल। गौरव, 4 लोगों को हिरासत में ले लिया इस ब्लास्ट केस में, उनकी तरफ से कोई जानकारी अभी सामने आई है? ये कौन लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है? और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है पहाड़गंज से लेकर दरियागंज तक। बिल्कुल बिल्कुल प्रगति, कल ही एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था। ब्लास्ट के बाद इस जगह के आसपास वो संदिग्ध दिखा था, जिसके बाद उस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था कल ही। और धीरे धीरे लगातार कल दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में छापेमारी की गई है। बदरपुर, पहाड़गंज और दिल्ली के दूसरे इलाकों में कल छापेमारी गई है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से अभी बच रही है कि इन लोगों का क्या कनेक्शन है। सलमान नाम का जिस शख्स का यहाँ पर जिक्र आ रहा है, उससे भी कल पूछताछ की गई है और उससे भी पूछा गया है, क्योंकि ये गाड़ी उसी के नाम रजिस्टर है। हालांकि उसका ये कहना है कि उसने ये गाड़ी देवेंद्र नाम के एक शख्स को बेच दी ओखला में, फिर उसने आगे बेची। और तारिक नाम का एक शख्स जो पुलवामा का है, अभी बताया जा रहा है ये गाड़ी उसके पास थी। लेकिन फिलहाल इसके अलावा दिल्ली पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या वो अमोनियम नाइट्रेट जो फरीदाबाद में पकड़ा गया था उसका भी यहाँ क्या इसका कोई कनेक्शन है? क्योंकि जिस तरीके से सबूत निकल रहे हैं, कनेक्शन साबित होता दिख रहा है। गौरव, रोक रही हूं, आपको लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी है कि I-20 में सवार सभी लोगों को पहचान के लिए अब तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सभी का डीएनए मैच कराया जाएगा, यानी कि डीएनए कलेक्ट किया जा रहा है। और अब छानबीन इस एंगल पर भी हो रही है, डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। I-20 में सवार सभी लोगों की पहचान के लिए डीएनए मैच कराया जाएगा। जो शख्स सामने बैठा हुआ दिख रहा है ड्राइविंग सीट पर, अब डीएनए कलेक्ट किया जाएगा। क्या ये डॉक्टर उमर ही है? अब इस एंगल पर भी जांच होगी, जिससे कि ये सामने आ जाए कितने लोग इस कार में सवार थे। फिदायीन हमले की बात सामने आ रही है। क्या सिर्फ ये शख्स ही मौजूद था, या फिर जो 3 लोगों की बात निकलकर सामने आ रही है कि शुरुआती दौर में 3 लोग भी पीछे बैठे हुए थे, तो कितने लोग इस कार में सवार थे? क्या सिर्फ ये शख्स ही था? क्या ये शख्स डॉक्टर उमर है? किस तरीके से प्लानिंग की गई? फिदायीन हमला था क्या ये? क्यों इसी स्पॉट पर ये धमाका होता है? स्लोली कार मूव कर रही थी, फिर इस तरीके से ही क्यों इसे अंजाम दिया गया? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। गृह मंत्रालय के अधिकारी आज मौजूद रहेंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में, गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक भी होनी है। और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि हर संभावना के तौर पर जांच की जा रही है, हर पहलू पर जांच हो रही है। और जिस तरीके से सबूत सामने आ रहे हैं, टेरर अटैक की आशंका जताई जा रही है इस पूरे मामले में, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। जांच जरूर हो रही है। I-20 में सवार सभी लोगों की पहचान के लिए सभी का डीएनए कलेक्ट किया जाएगा, जिससे कि यह बात सामने आ सके कि कार में कितने लोग सवार थे, संख्या कितनी थी, नंबर ऑफ पीपल कितने थे। ये जो सामने बैठा हुआ शख्स दिख रहा है, ये कौन है? और यहाँ से ये प्रगति जो आपको बता रही है, उस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक उस जगह से जहाँ कल ये ब्लास्ट हुआ था, मेरे साथ कैमरामैन वीर हैं और वो आपको दिखाएंगे वो जगह है जहाँ पर अब इसको व्हाइट क्लोथिंग से इंसर्किल कर दिया गया है। अब आप देखिए जरा, ये है वो जगह है जहाँ कल ब्लास्ट हुआ था।
लाल किले के एन सामने, और यहाँ पर जो एनसर्कल्ड जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसको पूरा घेर दिया गया है और यहाँ से अब भी फोरेंसिक टीम से जुड़े हुए लोग यहाँ से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जिस जगह जहाँ हम खड़े हुए हैं, अभी आप देखिए यहाँ बैरिकेडिंग है बीचों बीच, यहाँ से मीडिया आगे जाने के लिए परमिटेड नहीं है। यहाँ देखिए ये बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के उस पार आपको सिर्फ एजेंसी के लोग दिखाई दे रहे होंगे, पुलिस वाले दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ ये भी कि अब से कुछ देर पहले फोरेंसिक साइंस के लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं, FSL के लोग जुड़े हुए हैं, वो बाहर आए थे और उनको कुछ मानव अंग अब भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि दो उंगलियां यहाँ पर अब भी कुछ देर पहले FSL से जुड़े हुए लोगों को मिली हैं। अब आपको ये भी बता दें कि ये जो I-20 है, जिसके बारे में आप कल रात से ही सुन रहे हैं, इस I-20 में सवार लोगों की भी पहचान हो गई है। इसमें सवार लोगों के बारे में क्लू मिला CCTV फुटेज से। ये जो गाड़ी है वो लाल किले के पास ही एक पार्किंग में लगाई गई थी करीब 3:30 बजे, और उसको फिर ले जाया जा रहा था। जब ये स्लो मूव कर रही थी और ठीक मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने थी, लाल किले के सामने, तभी इसमें 6:52 के भीतर इसमें विस्फोट हुआ और उसके बाद से आप ये पूरी सरगर्मियां देख रहे हैं। सारे तार जोड़ने की कोशिश में एजेंसियां लगी हुई हैं ताकि एक पूरा, और ये तो निश्चित रूप से लग रहा है कि ये जो विस्फोटक बीते दिनों पकड़े गए, बीते 3 दिनों के भीतर अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, और कुल मिलाकर ये जो एक्सप्लोजिव थे ये 3000 किलोग्राम के आसपास के पूरे एक्सप्लोजिव थे। अब ये पता चल रहा है कि इससे जो IED बनाए जा सकते थे वो करीब 400 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बनाए जा सकते थे, और इनको अगर डेटोनेट किया जाता तो ये समझ लीजिए कि 50 मीटर के दायरे में कुछ मिलने वाला था नहीं, कम से कम कोई जान तो नहीं मिलती। कहा तो ये जा रहा है कि कोई चिड़िया का बच्चा भी जिंदा नहीं होता। तो ऐसे में क्या ये लोग बचे हुए एक्सप्लोजिव को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे? इन लोगों में जो ये 4 लोगों की शिनाख्त हुई है, क्या उसमें डॉक्टर उमर भी था? क्योंकि वो 3 डॉक्टर, अनंतनाग कनेक्शन जिनका है, उसमें मुजम्मिल, अदील और उमर, आप जानते हैं कि ये तीनों डॉक्टर थे। उमर के बारे में पता नहीं चल रहा था, वो फरार था, और मुजम्मिल और अदील धरे गए थे। तो क्या ये वो जो तीसरा डॉक्टर था वही डॉक्टर उमर इस गाड़ी में I-20 में भी सवार था? ये एक जाहिर है, अगर ये बात स्थापित हो जाती है तो फिर ये पूरे डॉट्स कनेक्ट होते हैं, और फिर मेगा पिक्चर भी कई लोग इस बात को कनेक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से इनका जो और इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि मसूद अजहर का और जैश ए मोहम्मद का एक ख़ास तरीके का जो एक ख़ास तरीके का पैटर्न होता है 3-3 महीने में अपनी कार्रवाइयों को, अपनी गतिविधियों का अंजाम देने का। क्या उसी के ऑपरेटिव्स हैं ये सब? ये महत्वपूर्ण खबर है। I-20 में सवार सभी लोगों की पहचान और सभी का DNA अब मैच कराया जाएगा, ये खबर आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों के सोर्सेज से ये बड़ी खबर है। I-20 कार में डॉक्टर मोहम्मद सवार था। तो चलिए, ये बात स्थापित हो गई। सोर्सेज ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि डॉक्टर उमर जो फरार था इस पूरी घटना के बाद से, जब से ये सरफेस में आई थी पूरी बात, डॉक्टर उमर इसमें सवार था। मृतकों के DNA टेस्ट करवाए जाएंगे और उसके बाद ये इंश्योर होगा कि डॉक्टर उमर उसमें था। हालांकि जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि इसका सिर्फ कंफर्मेशन बाकी है, बाकी एस्टैब्लिश हो चुका है। DNA टेस्ट से उमर के होने की पुष्टि होगी। फरीदाबाद मॉड्यूल का आतंकी है उमर। फरीदाबाद मॉड्यूल, जहां से आपको मालूम है पहले 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला और उसके बाद करीब 2600 किलोग्राम दूसरे तरह के एक्सप्लोजिव मिले।